अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने फ़िक्रे की सेंस मुकम्मल करने के लिए, उसको छोटा रखते हुए। उनमें कई अल्फाज ऐसे आते हैं जैसे वैन का इस्तेमाल है, वेयर का इस्तेमाल है, हु का इस्तेमाल है। ये क्वेश्चन नहीं होते लेकिन फिर भी इस्तेमाल हो रहे थे हमारे माइंड में। तो यूजुअली ये है कि हु, वेयर, विच वगैरह ये सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये बाज़ का जवाब के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और ये मज़ीद बता रहे होते हैं अपने नाउन या प्रोनाउन को। सो इन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ये एक रिलेटिव क्लॉज को शो करते हैं। आए कैसे ज़रा देखते हैं। बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अ क्लॉज। ये एक फिक्रे की मदद से अपने नाउन या प्रोनाउन को मजीद बता रहा होता है या उसको रिलेट कर रहा होता है, इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जरा अब गौर करें, द बॉय लड़का। अब ये बॉय एक लड़का है, इसके बारे में हमें कुछ मजीद बताना है। तो क्या मैं एक और नया पूरा फिक्रा लिखूं, द बॉय आई वेंट देयर, और उसके मैं उसको मजीद बयान करना चाह रहा हूं लेकिन सिर्फ कम से कम लफ्जों के अंदर खूबसूरती भी रहे। तो मैं ये कहूंगा द बॉय, आगे वाली क्लॉज देखें, हु रैन फास्ट। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसके बारे में मजीद बताया जा रहा है। द बॉय, ये उसका इंट्रोडक्शन आ गया, जिसे ये इसका कह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना रिलेटिव, ये रिलेट कर रहा है इसको, जिससे रिश्तेदार होते हैं जुड़े हुए। तो इसी तरीके से ये इसको रिलेट कर रही है क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, द बॉय हु रैन फास्ट। और उसके बाद आगे आपने प्रेडिकेट लिख देना, सिंपल, वॉन द रेस, यानी कि वर्ब के आगे का स्ट्रक्चर लिखना है क्योंकि यहां तक आपका ये असल में ये इस पूरे बॉय का ही इंट्रोडक्शन है। अगर आप गौर करें तो ये सब्जेक्ट है हमारा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये इतना बड़ा क्या है, ये कुछ भी नहीं। द बॉय वॉन द रेस, अगर मैं इतना ये काट ही दूं, मैं इसको रिलेटिव क्लॉज को, मैं इतना कहूं द बॉय वॉन द रेस, लड़का रेस जीत गया। लेकिन उस लड़के का क्यों कि मैं मजीद बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि इट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो मैं रिलेटिव क्लॉज पुट करूंगा, द बॉय हु रैन फास्ट वॉन द रेस। तो ये रिलेटिव हमारा प्रोनाउन होता है जो अपने नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद बताता है। यहां पर नाउन था, नीचे कोई प्रोनाउन की एग्जाम्पल भी होगी। अब देखते हैं, दिस इज द होम वेयर आई हैव बीन लिविंग, ये वो घर है। अब यहां पर आप देखें, ये घर हमारा नाउन है, इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन वेयर आई हैव बीन लिविंग। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि आपका फिक्रा सेंस पूरी दे। जैसे दिस इज द होम, ये वो घर है जहां मैं रहता रहा हूं फॉर 10 ईयर, फॉर 20 ईयर्स, दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव बीन लिविंग। तो यहां पर होम के बारे में जो मजीद डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, वेयर आई हैव बीन लिविंग, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की, और यहां पर ये वेयर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और आप देख सकते हैं कि ये सवाल नहीं कर रहा बल्कि जवाब दे रहा है। फिर एक और देखें, द पेंट्स। अब जानदारों के लिए आपने हु इस्तेमाल करना है, और अगर कोई प्लेस है जैसे कि ये तो होम है, तो वहां पर आपने वेयर का इस्तेमाल करना है। और अगर कोई बेजान चीज है जैसे पैंट्स है, द पैंट्स विच आई, उसके लिए विच का इस्तेमाल, विच आई बॉट यस्टरडे वर सो चीप, जो पैंट्स जो मैंने कल खरीदी थी वो बहुत सस्ती थी। सो अब यहां पर भी मैं अगेन डिफाइन कर रहा हूं, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, द पैंट विच आई बॉट यस्टरडे, ये बेसिकली आपका पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो विच के साथ आगे जो मैंने पुट किया है, ये मैंने उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन डालकर मजीद एक्सटेंड किया ताकि पढ़ने वाले को मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाए इन पैंट्स के बारे में। तो इसको रिलेटिव विच आई बॉट, ये आपने देखी एग्जाम्पल। फिर एक और देखें, द गर्ल्स हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, जो लड़कियां मेहनत करती हैं वो कामयाबी हासिल करती हैं। अब यहां पर ये गर्ल्स हमारे जानदार हैं, इनके लिए हु लगा। अब ये भी देख लें कि हु वर्क हार्ड। जब इसमें एक और कॉमन एरर जो है वो ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, द गर्ल्स हु वर्क हार्ड आगे लिख देंगे दे। हमने दोबारा दे नहीं लिखना, हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीजन ये कि यहां पर जब मैंने लिखा है द गर्ल, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट चल रहा है, अभी वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आपने सिंपली अपना वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी डालना है आगे वो डालेंगे, दोबारा सब्जेक्ट रिपीट नहीं करना रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। एक और एग्जांपल देखें, द केक विच आई ऑर्डर्ड वाज रियली डिलीशियस, जो केक मैंने ऑर्डर किया था वो बहुत मजे का था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि केक के बारे में विच आई ऑर्डर्ड, यहां पर आप देख विच आई ऑर्डर्ड वाज, यहां पर आप देख विच आई ऑर्डर्ड जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, मजीद बता रहा है वो केक जो मैंने ऑर्डर किया था। सो आपने देखा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो मजीद आंसर देते हैं अपने नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ये उनको रिलेट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।